नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ एमए फर्स्ट ईयर होम साइंस। पेपर थर्ड है आप सबका, फर्स्ट ईयर वालों का पेपर थर्ड आज हम लोग पढ़ेंगे। और आप सबको पता है पेपर थर्ड क्या है, पेपर तीसरा पेपर क्या है आप सबका, कंज्यूमर इकोनॉमिक्स है। जी हाँ, उपभोक्ता अर्थशास्त्र है। और उपभोक्ता अर्थशास्त्र में मैंने आज आप सबके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आई हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके पेपर के लिए। तो बच्चों, इन प्रश्नों को पूरा देखना और वीडियो को अंत तक देखा करें, जिससे आसानी से समझ में आए। और इस समय जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं, सारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए पूरा वीडियो अवश्य देखा करें। और पेपर आप सब हमेशा रिक्वेस्ट में डालते हैं, हमेशा कमेंट करते रहते हैं कि मैम बताइए पेपर कब है। जैसे ही पेपर की कोई सूचना आती है आप सबको मैं तुरंत ही सूचित कर दूंगी। तो बच्चों, आप सब अभी पढ़ाई पर ध्यान दें और ये मत फोकस करें कि कब पेपर है, और इतना याद रखना कि पेपर मई में ही होगा। तो देखते हैं क्या है हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर दें। और बच्चों, आप सब लाइक नहीं करते हो, क्यों? वीडियो पसंद नहीं आता है? अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। अगर प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो जरूर लाइक किया करें। देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। आज का प्रश्न है पहला बच्चों, उपभोग के महत्व पर संक्षेप में टिप्पणी लीजिए। जी हाँ, जो उपभोग होता है उसका महत्व क्या होता है, इसके बारे में हम लोग संक्षेप में जानेंगे। तो बच्चों, आप सबको पता होगा जो उपभोग होता है, उपभोग का महत्व जानने के लिए हमें एडम स्मिथ का एक वाक्य काफ़ी है। जो एडम स्मिथ थे, इन्होंने परिभाषा दी थी उपभोग के बारे में। कहा था कि उपभोग सभी प्रकार के उत्पादन का कारण तथा उद्देश्य है। जो उपभोग होता है, सभी प्रकार के जो उत्पादन हो रहे हैं, कृषि उत्पादन हो रहे हैं, और वही उत्पादन का कारण तथा मेन उद्देश्य होता है। क्योंकि उत्पादन होंगे तब वही तो कोई उपभोग करेगा। जैसे ही मान लीजिए अनाज का उत्पादन होगा, तब उस अनाज का उपभोग किया जाएगा, तो यही हमारा क्या होता है, उपभोग होता है। अर्थात उपभोग आर्थिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग महत्व जानते हैं उपभोग का। पहला है, उपभोग आर्थिक क्रियाओं का आधार है। जी हाँ बच्चों, मनुष्य के पास अपनी जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं, उसकी पूर्ति के लिए अनेक साधन हैं। कुछ साधन ऐसे भी होते हैं जो उसे निःशुल्क प्राप्त होते हैं, किंतु आवश्यकता पूर्ति हेतु मुख्य साधन धन है। सबसे मेन साधन क्या होता है? अगर हम किसी आवश्यकता की पूर्ति करना चाहते हैं तो सबसे मेन साधन क्या है बच्चों? धन है। अगर हम कहीं बाहर निकलते हैं तो अगर हमें बिसलरी का वाटर चाहिए, पानी चाहिए, वैसे तो शुद्ध पानी जल्दी मिलता नहीं है बाहर। और अगर हमें पानी चाहिए तो वो भी बिना धन व्यय किए हमें पानी नहीं प्राप्त होता है। तो यही कहा जा रहा है कि हम सबसे जो मेन आवश्यकता होती है, मुख्य साधन होता है, धन होता है उपभोग का। तथा धन की मात्रा सीमित है, आवश्यकताएं असीमित हैं। अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिक धन की आवश्यकता होती है। जैसे आप सबको पता है धन की मात्रा क्या होती है, सीमित होती है। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो एक सीमित मात्रा में ही सैलरी पाते होंगे, और जो आपकी आवश्यकताएं हो वो असीमित हैं। क्योंकि आप कभी ऐसे ही देख लीजिए, कभी आप खाना ज़्यादा ग्रहण करते हैं, कभी कम ग्रहण करते हैं। तो इसी के हिसाब से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, आर्थिक समृद्धि की पहचान। जी हाँ, दूसरा नंबर है उपभोग के महत्व में, जो आर्थिक समृद्धि होती है उसकी पहचान। कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र की जनता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रयोग करते हैं, या कितनी आवश्यकताओं और सेवाओं का प्रयोग करते हैं, यह समृद्धि की पहचान है। जितनी अधिक आवश्यकताओं का उपभोग होगा, वह उतनी अधिक आर्थिक समृद्धि का घोतक होगा। जैसे कि आप जितनी ही अधिक आवश्यकताओं का उपभोग करेंगे, उतनी ही आप आर्थिक अर्थात अपना धन व्यय करेंगे अपनी आवश्यकताओं के लिए। यही हमारा उपभोग कहलाता है। नेक्स्ट है बच्चों, किसी व्यक्ति या राष्ट्र की जनता का स्वास्थ्य, रोजगार, आय स्तर उपभोग की मात्रा पर निर्भर करता है। जी हाँ, किसी राष्ट्र की जो जनता है उसका स्वास्थ्य उसके रोजगार और आय के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि एक मिडिल क्लास का व्यक्ति है तो वो अपनी ही जैसे जैसे उसका क्लास होगा, जैसे उसकी योग्य क्षमता होगी, जैसे उसके पास धन होगा, उसी प्रकार से अपना जीवन यापन करेगा। तो यही क्या इसमें कह रहे हैं कि देश में जनता की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्तरीय
वस्तुओं का उत्पादन होगा, उसके उपभोग से जनता का स्वास्थ्य अच्छा हो रहेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कार्य क्षमता में वृद्धि होने से उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित तो होगी। यही कह रहे हैं कि जो देश है, हमारा देश है, जहाँ की जनता है, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हमें वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ेगा और इन्हीं वस्तुओं के उत्पादन के द्वारा ही जो जनता है उसका उपभोग करेगी और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उससे क्या होगा, उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। इससे क्या होगा, हमारे देश की तरक्की भी होगी। नंबर 4 है बच्चों, उपभोग का महत्व। सरकार के लिए महत्व है, सरकार अपनी कर निर्धारण नीति बनाते समय जनता के उपभोग को ध्यान में रखती है। जैसा कि आप सबको पता है, जब सरकार अपनी कर का निर्धारण नीति बनाती है उस समय जनता के उपभोग को भी ध्यान में रखती है। इस समय जो राशन बंट रहे हैं फ्री में, ये सरकार के द्वारा जो नीति निर्धारण है उसी के द्वारा ही बंट रहे हैं, नहीं तो ये संभव नहीं था। वह उन वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाती है जहाँ उपभोक्ता की बचत अधिक होती है। जहाँ पर उपभोक्ता की अधिक बचत होती है उसी वस्तुओं पर क्या करता है, ये टैक्स बढ़ाता है सरकार, और इससे सरकार की आय बढ़ती है। जिस बढ़ी आय से सरकार जनता के हित के लिए नई योजनाएं शुरू कर सकती है। जो जनता के हित के लिए नई नई योजनाएं शुरू की जाती हैं वो सरकार सिर्फ जनता के द्वारा ही, जो टैक्स दिए जाते हैं इन्हीं सबके उपभोग के द्वारा ही ये कार्य संभव करता है। नेक्स्ट है बच्चों, व्यापारियों के लिए उत्पादन महत्व। जैसे व्यापारी वर्ग अपनी उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, मूल्य में जनता की उपभोग प्रवृत्ति तथा जनता की पसंद के आधार पर परिवर्तन करता है। एक व्यापारी है, जैसे कि जिस समय जैसा फैशन होगा, जैसे क्वालिटी के वस्त्रों का चयन होगा या फिर कोई भी चीज़ जैसे सीजन के हिसाब से वो जो व्यापारी होता है उस अपनी वस्तुओं के में भी परिवर्तन करता रहता है। व्यापारी जो जनता की पसंद पहचान लेते हैं वे अपनी उत्पादित वस्तुएं उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन कर अपने लाभ को बढ़ा लेते हैं। जैसा मैंने मांग और लोच के बारे में समझाया था, ठीक उसी प्रकार जैसे व्यापारी को पता चल जाता है कि इसकी आवश्यकता इस समय अधिक है तो उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य करता है, अपने उत्पादन को बढ़ा लेता है उपभोग में। और जो ऐसा नहीं कर पाते हैं उन्हें व्यापार में हानि होती है। जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वही ही क्या होते हैं, हानि का शिकार होते हैं। नेक्स्ट है समाज के लिए महत्व। देश में उचित स्तरीय वस्तुओं का उत्पादन होने पर देश की आर्थिक स्थिति सुधरती है। जब हमारे देश में उचित स्तरीय जो वस्तुएं हैं उनका उत्पादन होगा और हमारे देश की क्या होगी, फिर आर्थिक स्थिति भी सुधरती जाएगी और समाज की स्थिति में भी सुधार आता है। इसके विपरीत हानिकारक वस्तुओं के उत्पादन से विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। अतः जनता के उपभोग के लिए, जो जनता है उसके उपभोग के तरीके समाज की स्थिति के लिए जिम्मेदार होते हैं। अतः अच्छी स्तरीय वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित कर हानिकारक वस्तुओं के उत्पादन पर रोक लगाई जाती है। जैसे शराब है उस पर रोक लगाई जाती है सरकार के द्वारा। यही इसमें क्या है, जो अच्छी वस्तुएं हैं उन पर रोक नहीं लगाई जाती है, उनके उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाता है और जो हानिकारक वस्तुएं हैं उन पर रोक लगाया जाता है। नेक्स्ट है गृहिणी के लिए उपभोग की क्या महत्वता है गृहिणी के लिए। तो उपभोग गृहिणी को अधिकतम संतुष्टि, नियम, सीमांत, उपयोगिता तथा पारिवारिक बजट के विषय में बताता है ताकि वस्तुओं का उपभोग कर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकें। तो आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि हमारे लिए उपभोग का क्या महत्व है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।